यस। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 30 नंबर का। अब जो क्वेश्चन हमें करने हैं वो थोड़े से चेंज हैं। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो क्वेश्चन ऐसे थे कि हम कैश बुक के बैलेंस से पासबुक के बैलेंस को क्या करते थे, हम मैच करते थे। किसके बैलेंस से? कैश बुक के बैलेंस से किसके बैलेंस को मैच करते थे हम? पासबुक के बैलेंस से। अब हमें क्या करना है? अब हमें उल्टा करना है। अब हमें इसको रिवर्स करना है। रिवर्स क्या करना है? अब हमें हमारे पासबुक के बैलेंस से कैश बुक के बैलेंस को क्या करना है? मैच करना है। ठीक है सर, ये मैच कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर फिर इसके रूल्स क्या होंगे? इसके रूल्स वही होंगे जो हमने बेसिक वाली वीडियो में आपको क्या किए थे, बताए थे। वही रूल हमें यहाँ पर क्या करने हैं? फॉलो करना रहेंगे। बोले सर एक बार फिर से बता दो। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं हम। सुनो, सबसे पहले यहाँ ऊपर हमें लिखना है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक जो होता है, इसका मतलब हमारा पैसा, हमारा रुपया बैंक में डिपॉजिट है। बैंक में क्या है? डिपॉजिट है। डिपॉजिट है तो प्लस में आएगा। ओके। या ऐसा लिखा हो केवल कि बैलेंस एज पर पासबुक, बस इतना लिखा हो तो भी प्लस में आता है। ठीक, ये कितने पॉइंट हो गए? 2। एक तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि सर ऐसे कैसे लिखा हो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, या दूसरा ऐसा लिखा हो कि बैलेंस एज पर पासबुक, दोनों ही प्लस में आएंगे। दोनों ही कहाँ आएंगे? प्लस में। या फिर उसने क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो, कैसा कि ओवरड्राफ्ट, क्या? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ऐसा लिखा हो तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक जो होता है वो माइनस के कॉलम में आता है। अच्छा, ओवरड्राफ्ट की जगह वो एक वर्ड और भी दे सकता है कि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो वो भी कहाँ आएगा? माइनस में आएगा। अच्छा, ये जो 4 रूल आपको बताए हैं, कितने रूल बताए मैंने? 4 रूल। ये चारों रूल एक ही सवाल में नहीं आते हैं, चारों में से कोई एक रूल आता है। चारों में से कोई एक रूल हर सवाल में आता है। जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन में उसने क्लियर लिख रखा है। क्या लिखा हुआ है देखो जरा। बोले सर क्लियर तो लिखा हुआ उसने कि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, यदि पासबुक का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस से है। तो मैंने पहले भी बताया कि पासबुक के क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये होता है कि हमारा रुपया बैंक में डिपॉजिट है। और यदि पासबुक का डेबिट बैलेंस बता दे, वो कौन सा बैलेंस बता दे? डेबिट बैलेंस बता दे, तो समझ जाना कि ये हमारे ऊपर क्या है? ओवरड्राफ्ट है। ये हमारे ऊपर एक तरह का क्या है? लोन है। ठीक है, तो यदि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस बोलेगा तो प्लस में आएगा, और पासबुक का डेबिट बैलेंस बोलेगा तो वो काहे में आएगा? माइनस में आएगा। ठीक, तो अभी क्या बोला था वो? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब ये प्लस में लिखना है। तो देखो मैंने यहाँ पर अमाउंट को लाकर काहे में लिख दिया? प्लस में लिख दिया। तो ये लिखा हमने प्लस में। ठीक है सर, नेक्स्ट। अगला पॉइंट क्वेश्चन में से देखते हैं भाई, और उसमें अब क्या चेंज होगा ये भी देखते हैं हम। अच्छा पहले बता दूं, चलो ठीक है। ये जितने भी हम ऐड और लेस वाले यहाँ रूल देखते थे ना, अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा।
ऐड और लेस वाले ये जितने भी रूल हम यहाँ लिखते थे ना यहाँ पर, है ना, तो यहाँ जितने भी हम ऐड लेस वाले रूल लिखते थे ना यहाँ पर, अब इसमें चेंजेस आएगा। चेंजेस क्या आएगा? जिन जिन को हमने पहले ऐड करके याद किया है, जिन जिन को भी हमने पहले ऐड करके याद किया है वो लेस होंगे, और जिनको भी हमने लेस लेस करके याद किया है अब वो ऐड में आएंगे। नहीं आया समझ में? अरे मैं बता रहा हूँ, शांति रखो। अभी तक देखो चेक इश्यू कहाँ आता था? बोले सर चेक इश्यू प्लस में आता था। तो बस इतना सही तो याद रखना है कि ये पहले प्लस में आता था, अब ये माइनस में आएगा। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, ये पहले कहाँ आता था? लेस में, तो अब ये ऐड में आ जाएगा। मतलब ये जो रूल हैं हमारे, ये ऐड वाले लेस में चले गए और लेस वाले काहे में आ गए? ऐड में। जब हम सवाल को पासबुक से करते हैं ना, जब हम सवाल को पासबुक से करते हैं ना, तो इतना सा रूल क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है कि जो ऐड वाले, जो पहले ऐड कैश बुक से ऐड में आते थे, अब वो पासबुक से काहे में जाएंगे? लेस में जाएंगे। कुल मिलाकर हमने जो रूल याद किए हैं उन रूल्स को हमें क्या कर देना है? अपोजिट कर देना है। क्या कर देना है? अपोजिट कर देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला जो ट्रांजैक्शन उसने दिया हुआ है वो लिखा हुआ है कि ऑन 25th December 2016 3 check rupees 1500 वर सेंट मतलब बैंक में हमने डिपॉजिट किए, वर सेंट मतलब बैंक में हमने क्या किए? डिपॉजिट किए। तो चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्या दिया उसने? कलेक्टेड। ये पहले माइनस में आता था, अब कहाँ आएगा? ये प्लस के कॉलम में आता है। पहले ये माइनस के कॉलम में आता था, अब ये कौन से कॉलम में आएगा? प्लस के कॉलम में आएगा। तो देखो मैंने इसमें ऐड लिखा और इसका जो अमाउंट दे रखा उसने 1500, वो मैंने कौन से कॉलम में लिख दिया? प्लस के कॉलम में लिख दिया। ओके, नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो उसने लिखा हुआ है अ चेक रुपीज 2000 इशू टू बाबू भाई वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल नाउ। चेक इशू जो होता था वो पहले कहाँ आता था? बोले सर पहले प्लस में आता था। पहले कहाँ आता था? प्लस में आता था। तो अब इसे काहे में लिखना आपको? माइनस में लिखना है। तो देखो हमने यहाँ पर लेस लिखा हुआ है और लेस लिखा है तो इसका अमाउंट कहाँ लिखेंगे हम? लेस मतलब माइनस वाले कॉलम में। ठीक, नेक्स्ट अगला जो ट्रांजैक्शन उसने लिखा हुआ है वो लिख कर दिया उसने। क्या लिख के दिया है? द बैंक क्रेडिटेड द अमाउंट ₹50 फॉर इंटरेस्ट। बैंक यदि कोई अमाउंट को क्रेडिट कर रही है, मतलब बैंक अमाउंट को क्या कर रही है? बैंक बैलेंस को प्लस कर रही है। बैंक यदि कोई अमाउंट को क्रेडिट कर रही है मतलब वो मेरे बैलेंस को क्या कर रही है? प्लस कर रही है। प्लस कर रही है, बैंक यदि प्लस कर रही है तो मुझे भी यहाँ लाकर क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। मुझे भी यहाँ लाकर क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, जब भी बैंक कोई अमाउंट को क्रेडिट करती है, मैंने आपको बोला है कि ये आपकी क्या होती है? इनकम। इनकम पहले कहाँ आती थी? प्लस में, अब प्लस में नहीं आएगी। अब कहाँ लिखना उसको मुझे? माइनस में। तो देखो मैंने क्या माइनस में 50 रुपए लिखे हैं? बोले हाँ सर आपने माइनस में 50 रुपए लिखे हैं। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट उसने लिखा हुआ है द बैंक चार्जेस 40 रुपीज वॉज डिडक्टेड फ्रॉम बैंक बट देयर इज नो एंट्री इन कैश बुक। बैंक ने अमाउंट डिडक्ट किया। अब आप बताओ डिडक्ट किया मतलब क्या किया? माइनस किया। बैंक ने माइनस किया है तो पक्की बात है ये एक्सपेंसेस होगा। अच्छा देखो पढ़ो, उसमें लिखा भी है, लिखा तो है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस मतलब क्या? एक्सपेंसेस है ये, और एक्सपेंसेस पहले कहाँ आते थे? माइनस में, अब नहीं आएंगे। अब इसको कहाँ लिखना मुझे? प्लस में।
तो मैंने यहाँ हेडिंग में क्या लिखा, ऐड, और इसका अमाउंट कौन से कॉलम में लिखेंगे हम, प्लस के कॉलम में, ये लिख दिया हमने 40 रुपए। ओके सर, अब क्या करना है, अब मेरे सारे ट्रांजेक्शन हो गए हैं, तो मैं क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, क्या करना है सर, अरे क्या करना है, क्या प्लस के कॉलम की क्या लगा लो, टोटल, माइनस के कॉलम की क्या लगा लो, टोटल, है ना। पहले प्लस के कॉलम की टोटल लगा लेते हैं। प्लस के कॉलम की यदि आप टोटल लगाते हैं तो देखो यहाँ से यहाँ तक की कितनी टोटल आ रही है, बोले सर ये टोटल आ रही है 12,050 रुपए। माइनस की टोटल लगाएंगे तो माइनस की टोटल मात्र सिर्फ केवल कितनी है, 2,050। बड़ी टोटल में से छोटी टोटल को क्या करेंगे हम, लेस करेंगे। बड़ी टोटल में से छोटी टोटल को क्या करेंगे हम, लेस करेंगे। कितना डिफरेंस आ रहा है, बोले सर घटाते हैं हम। डिफरेंस आएगा इसका 10,000 रुपीज। तो ये 10,000 उस साइड आएगा जिस साइड की अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा। तो ज़्यादा कौन से साइड की अमाउंट है, बोले ज़्यादा अमाउंट है प्लस की। तो अपन अमाउंट कहाँ लिखेंगे, इसको प्लस में। और मैंने पहले भी बताया, मैं बार बार बता रहा हूँ, जब प्लस में अमाउंट आता है तो वो अमाउंट क्या कहलाता है, आपका डिपॉजिट। मतलब ये अमाउंट क्या है, डिपॉजिट है। तो मैंने यहाँ लिखा डिपॉजिट बैलेंस एज पर कैश बुक। मैं सवाल पासबुक से कर रहा था, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आंसर काहे से आएगा, कैश बुक से आएगा। अच्छा, कैश बुक का जो डिपॉजिट बैलेंस होता है, कैश बुक का जो डिपॉजिट बैलेंस होता है वो बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। तो मैं यहाँ डेबिट भी लिख सकता हूँ। ओके, क्लियर। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।